Welcome to VPIC online classes. Today we will discuss about the topic time and work. सेकेंड पार्ट से हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to क्वेश्चन 6 डन किए थे और 7 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग अगेन स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है A, B एंड C कैन कल्टिवेट अ फील्ड इन 10, 12 एंड 15 days respectively. If they work together, in how many days will they finish the work and what fraction of the work will each of them do? बेटा इसके पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि हमारे सामने 3 पर्सन थे। ठीक है, कितने पर्सन थे? 3 पर्सन थे और उन पर्सन के नेम जो हैं मेंशन है, ए है, बी है और सी है। तो ए था और वो वर्क को फिनिश करता था 10 days में, क्लियर। और बी जो है बेटा वो फिनिश करता था 12 days लगते थे उसे, और सी को लगते थे 15 days। ओके, तो इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए तो हमारा जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड है कि सबने अगर अलग अलग क्वेश्चन किया था वर्क तो उनका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड फॉलो करते हैं। और एलसीएम मेथड में क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? तीनों के एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, 10, 12 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़ राइट कर देंगे हम लोग। फिर इसके बाद 5 एज इट इज़ राइट, 2 3 ज़ा 6, 15, 3 5, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1। एलसीएम सभी का मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके बेटा, ये बताओ जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, और ये क्या होता है, टाइम था। यहाँ पर क्या आएंगी, एफिशिएंसी आएंगी, और ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो ये बताओ अगर ए 10 days लगाता है तो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए एक दिन में 6 वर्क को डन करता है। और बी को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहेंगे 12 5 ज़ा, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई। और 15 को कितने से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 4 से। तो ए की एफिशिएंसी वो 6 है, बी की एफिशिएंसी जो है वो हमारे सामने 5 है, और सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है। अब तीनों को एक साथ वर्क कराना है। ठीक है, तो एक साथ के लिए हम कहेंगे टाइम एक साथ लाना है, यानी ए, बी और सी। तो आप कहेंगे सर टोटल हमारे सामने क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, और टोटल क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। ओके, आप बताओ टोटल जो वर्क है वो तो 60 है, एफिशिएंसी क्या है बेटा, सभी का सम। टोटल एफिशिएंसी क्या होगा, सम होगा। 6 5 + 4, तो 6 + 5 + 4, 60 अपॉन में क्या आएगा बेटा, 15 आएगा। बट अब हम कट करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो तीनों को एक साथ वर्क में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ABC 4, और क्या दिए बेटा, डेज। कितने डेज लगेंगे, 4 days लगेंगे। एक पार्ट हमारा क्या हो गया, डन। इन हाउ मेनी डेज विल डू फिनिश द वर्क, तो कितने डेज लगने वाले बेटा, 4 days। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल ईच ऑफ देम। तो फ्रैक्शन ए का वर्क दिखाना है, और बी का, और किसका दिखाना है, सी का। अब देखो बेटा, फ्रैक्शन जो है वर्क ए का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, इसे राइट कर लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ए का जब फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो आप कहेंगे सर ए का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो ए का वर्क होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, वर्क। और फ्रैक्शन हमेशा टोटल वर्क से निकलता है, किससे निकलता है, टोटल वर्क। अब बताओ ए वर्क कितना कर रहा था,
आप कहेंगे कि सर जो ए है उन्होंने वर्क कितना किया 4 डेज और एफिशिएंसी क्या है 6 है। एफिशिएंसी क्या है बेटा 6 है और डेज कितना है 4 है। तो आप बताओ 4 इंटू 6 करेंगे ओके तभी तो वर्क आएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। और टोटल जो वर्क है वो कितना है बेटा 60 है। तो अपॉन में क्या लिखेंगे 60। अब हमें कट करना है ठीक है 6 1 जा 6 6 1 जा 6 0 आ गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 5 जा 10। तो फ्रैक्शन जो आएगा ए का वो क्या आएगा बेटा 2/5। इसी तरह फ्रैक्शन अब जो बी होगा वो क्या आएगा वर्क डन बाय बी अपॉन टोटल वर्क। आप बताओ एक साथ तीनों ने काम किया था तो ए को अगर 4 डेज लगे तो बी को भी 4 डेज लगेंगे साथ में था। तो 4 डेज एफिशिएंसी इसकी क्या थी 5 थी यानी 5 इंटू 4 करना है 5 इंटू 4 अपॉन टोटल वर्क तो सबका सेम था ना कितना था 60 था। अब हमें कट करना है ठीक है तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो ये आ जाएगा 1/3। अब एक लास्ट पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ सी। तो वर्क डन बाई सी अपॉन टोटल वर्क। बताओ सी ने कितना वर्क डन किया आप कहेंगे एफिशिएंसी सी की और टाइम। एफिशिएंसी क्या है 4 है यही तो सी है। वर्क टाइम कितना था 4 डेज तो 4 इंटू 4 4 इंटू 4 अपॉन क्या आएगा बेटा 60 आएगा ओके। अब हमें कट करना है 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ओके और 2 आएगा इधर तो 4 5 जा 20। तो बेटा आ जाएगा 4/15 ओके। जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो रहेगी नहीं क्योंकि अगर हम वर्क की यूनिट देख रहे हैं टोटल वर्क नीचे और नीचे भी क्या यानी ऊपर वर्क और नीचे टोटल वर्क दोनों एफ। तो इसका मतलब फ्रैक्शन जो है एक नंबर की तरह रहेगा पार्ट्स में दिखाएगा इसका कोई यूनिट नहीं होगा कि डेज आएगा या फिर कुछ और ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 डन हुआ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ तक तो सब कर लेंगे। अब बारी है कि फ्रैक्शन निकालना था और यहाँ पे बेटा सभी का क्यों निकाला क्योंकि यहाँ पे लिखा था ईच क्या लिखा था ईच। अब बढ़ने वाले हम अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्या है A, B and C can do a piece of the work in 10 days। अब देखो यहाँ पे तीनों एक साथ काम करते हैं और कितने डेज लगते हैं 10 डेज लगते हैं ओके। तो A था हमारे पास में और B था और कौन है C है और एक साथ तीनों करते हैं और इन्हें कितने डेज लगते हैं 3 दिन यानी 10 डेज लगते हैं। A alone can do it in A अकेला करता है तो इसे लग जाते हैं 40 डेज। जब A ने अकेले इसे डन किया तो इसे लगे 40 डेज क्लियर। अब क्या बारी थी एंड बी अलॉन कैन डू इट। बी अकेले कितने डेज में करता है तो बी जो था उसे लगते हैं 30 डेज क्लियर। इन हाउ मैनी डेज विल सी अलॉन डू द सेम वर्क। तो सी को बताना है कि उसे कितने डेज लगेंगे। बहुत आसान है सबसे आसान क्वेश्चन यही है ठीक है। इस पैटर्न का जो पैटर्न था 3% में सबसे आसान क्वेश्चन है। आप बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। आपने यहाँ लिखा 10 और 30 और 40 लिख दिया 2 5 जा 10 2 1 जा 2 ठीक है 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5 15 2 1 जा 2 5 15 2 5 जा 10 3 3 5 जा 15 5 और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओके। अब देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 हो गया यहाँ पे और 5 3 जा 15 तो 8 इंटू क्या आएगा बेटा 15 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 120।
इसका मतलब ये एलसीएम जो है हमारा कितना है बेटा, 120 है। एलसीएम कितना है, 120 है। ओके, अब हमारे सामने क्या है टास्क कि एलसीएम तो हमने निकाल लिया, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो बेटा 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे 12 से। 40 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे 3 से, 3 4 जा 12। फिर मैंने कहा 30 में किससे मल्टीप्लाई, आपने कहा 4 से मल्टीप्लाई। तो तीनों की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 12 है। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। और हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी सी की, क्यों, क्योंकि हमें टाइम सी का निकालना है। और टाइम सी का अगर निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी आएगा, तभी तो टोटल टाइम आएगा। क्योंकि एफिशिएंसी, टाइम और वर्क तीनों एक साथ होते हैं कंबाइन। वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो सर आप बताओ, अगर एक बार क्या हुआ कि हम 3 फ्रेंड्स थे और हम तीनों घूमने गए, और उनमें जो नाम है अमित सर थे, और मैं था शिवेन सर, और एक और थे अपने शैलेश सर। तो तीनों लोग जब मिलकर कोई काम करते तो 12 कर रहे थे। अमित सर अकेले 3 काम कर पा रहे थे और हम अकेले 4। तो पूछा गया शैलेश सर कितना वर्क कर देंगे। तो इसका मतलब ये कि हमें निकालना है एफिशिएंसी किसकी, सी की। तो एफिशिएंसी ऑफ जो सी होगा, एफिशिएंसी ऑफ टोटल यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस, अब बताओ अगर हमें ए लाना है, अगर सी लाना है, तो ए प्लस बी हटाना होगा। हटाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी घटानी है। इनकी एफिशिएंसी क्या कर देनी है, घटा देनी है। ओके, तो एफिशिएंसी अब जो सी होगा, टोटल एफिशिएंसी तीनों की एक साथ क्या है, 12 है। अकेले जो ए है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 है। अकेला जो बी है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 4 है। 12 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। 9, 9 से 4 5। तो एफिशिएंसी जो होगी वो सी की क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5। तो क्वेश्चन तो डन हो गया। अब हमें टाइम निकालना है सी का। तो आप कहेंगे टोटल वर्क होगा अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी होगा। ओके, तो टोटल वर्क कितना था, 120 था, और एफिशिएंसी ऑफ सी क्या निकल के आया, 5 आया है। तो कट कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, 24। और बेटा जो क्वेश्चन है वो किस में दिया गया, डेज में। तो ये क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो सी फॉर शैलेश सर 24 डेज में इस वर्क को डन करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम अकेले जो है वो 30 डेज लगा रहे थे, अमित सर 40 डेज, लेकिन शैलेश सर एक्टिव ज़्यादा हैं तो उन्हें केवल 24 डेज लगने वाले। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। क्योंकि यहाँ पे लिखा था इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन डू द सेम वर्क। उस सेम वर्क को सी अकेले कितने डेज में कर देगा, 24 डेज में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a given piece of the work in 8 days। A और B जो फिनिश करते हैं वर्क को 8 डेज लगते हैं। B and C can do the same work in 12 days। B and C उस वर्क को 12 डेज में करते हैं। एंड A B C कंप्लीट, तीनों एक साथ मिल जाते हैं इन 6 डेज। इसे 6 डेज में डन करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन A and C फिनिश इट। A और C जब फिनिश करेंगे तो कितने डेज लगने वाला है। ओके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है बेटा कि हमें ए को लेना था और बी है और कौन है, सी। ठीक है, तो ए प्लस बी जब थे साथ में उन्हें लग रहे थे 8 डेज। ओके, बी प्लस सी लग रहे थे 12 डेज। और जब तीनों एक साथ थे ए प्लस बी प्लस सी, तब इन्हें लग रहे थे 6 डेज। तो अब आपको ए और सी को एक साथ बताना है पैटर्न।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ओके, आप बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो 6 है, 8 है और 12 है। 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 3 as it is, 2 2 is 2 3 is 6, 3 2 1 is 2 और 3, और 3 से कट किया, 3 1 is 3 1 is 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। ओके, एलसीएम क्या आएगा, वो 24 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एलसीएम 24 तो आ चुका है, तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे 3 से। 12 में किससे मल्टीप्लाई, 2 से। 6 में किससे मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 4 से। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अच्छा आप बताओ, हमें ए और सी का वर्क टाइम निकालना है, तो हमें ए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो हमें मालूम हो गया है 24 है। तो एफिशिएंसी ए और सी की किस ऑर्डर से निकाल सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न देखो कि इन में ए प्लस बी एक साथ 4 है, बी प्लस सी एक साथ 2 है, और ए प्लस बी क्या है, 3 है। तो देखो यहां से अगर हम कहें कि ए प्लस बी तीनों एक साथ रहते हैं तो 4 है। ओके, और जब बी प्लस सी तो 2। यहां देखो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम एक पैटर्न बना देते हैं कि यहां से अगर ये इक्वेशन हमारे सामने है, ध्यान से देखो कि a प्लस बी प्लस सी, हम एफिशिएंसी को ही a प्लस बी प्लस सी दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आसान समझ सकें आप। ये हमने एक दिखाया 4, और b प्लस सी की वैल्यू क्या थी बेटा, b प्लस सी जो था, अब बताओ हमारे सामने क्या है, 2 है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, जैसे ही हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो बताओ ये तो कटेगा, और यहां पे क्या आएगा, a आएगा, और ये 4 से 2 हो जाएगा 2, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सी की एफिशिएंसी निकालनी, और सी की अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये सब इतना सारा लिखना और सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं और थोड़ा सा आसान वे से बताता हूँ। जब यहाँ पे 3 लोग थे तो 4 डेज मान लो 4 एफिशिएंसी है, यानी प्रेम सर, अमित सर, हम थे, 4 पूड़ियाँ खा रहे थे एक साथ। फिर बारी आई, देखा गया कि हम और अमित सर तो कम पूड़ी खा रहे हैं, 2 पूड़ियाँ। तो हमने कहा आप बताओ, तीनों मिलकर 4 पूड़ियाँ खा रहे हैं, ठीक है, और हम और अमित सर 2, तो प्रेम सर कितनी खा रहे हैं, आप कहेंगे 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2। तो आप बताओ जो एफिशिएंसी होगी, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे बी प्लस सी, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए जो आएगा वो 4 माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ ए की एफिशिएंसी आ गई। यही सेम चीज अब यहां पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए प्लस बी क्या है, 3 है, तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी क्या आएगी, 1 आएगी, और यहां से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस बी, तो क्या आएगा, सी आएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ जो सी होगा वो क्या आएगा, 4 माइनस 3, यानी एफिशिएंसी ऑफ सी जो आएगी वो 1 आएगी। क्लियर। अब इन दोनों का एक साथ हमें निकालना है टाइम, तो टाइम जो है ए प्लस सी का एक साथ, मतलब कि टोटल वर्क होगा अपॉन एफिशिएंसी जो होगी एक साथ, किसकी किसकी एफिशिएंसी, ए और सी की। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, टाइम ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 24 है, एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो यानी 2 प्लस 1। अब बताओ 24 अपॉन क्या आएगा, 3 आएगा, तो टाइम क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो ए और सी को कितने डेज लगने वाले बेटा, 8 डेज लगने वाले हैं। कितने डेज, 8 डेज लगने, और यही क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में यूपीपी के एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई के हो या रेलवे के, उनमें भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन से पैटर्न में क्या क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अगला टाइप है।
A cistern can be filled by one tap in 4 hours and by another in 3 hours. How long will take to fill if both taps are opened together? देखो, मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ बेटा, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने दो लोग हैं, दो थे, मान लो हमारे सामने दो पाइप्स थी। पाइप्स जानते हैं, वाटर पाइप। और ए पाइप जो है किसी एक टैप था, टैप जानते हैं, टब, टब जिसको बोलते हैं गाँव में। तो जो टब था बेटा ए, जब ए फिनिश करा तो उसको 4 आवर्स में पूरा फिल कर रहा था। फिर बी कितने में कर रहा था, 3 आवर्स में, और दोनों को एक साथ कर दिया गया। तो कह रहा है कितने आवर्स में वो फिल हो जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है कि जब ए किसी काम को 4 डेज में करता था, बी 3 डेज में करता, तो दोनों एक साथ कैसे? कुछ भी नहीं है, ये पहली क्लास का जो आपका थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, वहां से एकदम सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ध्यान से देखो, ए था हमारे पास में, ठीक है, ए था बेटा, ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई वन टैप। एक सिस्टम थी, वो कितना लगा रही थी बेटा, 4 आवर्स। और बी सिस्टम थी, वो कितना लगा रही थी, 3। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा, 12 आएगा ना। तो इसमें मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। दोनों का एक साथ फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टुगेदर। तो बेटा टाइम जो है टुगेदर जो लगने वाला है, ए और प्लस बी का टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी दोनों की क्या, 3 + 4, यानी क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 अपॉन क्या आएगा, 7 आवर्स। ओके, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना तो मिक्स फ्रैक्शन में दिखा सकते हो। ओके, 7 × 7 और 5/7 आवर्स। क्लियर? अब बढ़ने वाले हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन में क्या है कि a cistern can be filled by a tap in 4 hours and emptied by an outlet pipe in 6 hours. How long will it take to fill the cistern if both taps are opened together? ठीक है, देखो both taps ना, ठीक है। देखो बेटा, अब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे सामने एक पानी की टंकी है, वाटर टंकी, और एक पाइप यहाँ पे हमने ले रखी है, ठीक है, जो फिल कर रही है, और एक नीचे हमने ओपन कर रखा, वो निकाल रहा है उसे। तो जब पूरी टंकी जो है उसे फिल करना है अगर आपको, तो जो फिल करने वाली पाइप है उसे 4 आवर्स में फिल कर दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर नीचे ओपन कर देते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने ओपन कर दिया तो वो जो पूरी तरह से इम्पटी जो हो जाएगा वो 6 आवर्स में होगा। तो कह रहा है हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, इधर से हमने ऑन किया भरना और इधर से हमने निकलना, तो कितने आवर्स में फिल हो जाएगी पूरी तरह। आप बताओ फिल करने में टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और निकलने में ज़्यादा लग रहा है। तो सिंपल सा है कि टंकी फिल तो ज़रूर हो जाएगी पूरी तरह से, भले ही पानी निकलता रहेगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एफिशिएंसी को माइनस करना होता है, यानी पॉजिटिव एफिशिएंसी और माइनस निगेटिव एफिशिएंसी। तो रिजल्टेंट जो एफिशिएंसी होती है, अगर एफिशिएंसी बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि पानी की टंकी जो है वो फिल हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी निगेटिव है तो पानी की टंकी कभी फिल नहीं होगी। और एफिशिएंसी आपको निकालना बहुत बेहतर तरीके से आता है, एक ही मेथड है और जिसका हमने अभी बताया है एलसीएम मेथड। कई मेथड्स होते हैं, परसेंटेज मेथड भी होता है और फ्रैक्शन मेथड्स भी होते हैं, बट वो मेथड्स आप में यूज नहीं है, ठीक है, वो कंपटीशन के लिए होते हैं। तो मैंने कहा कि तो बेटा टैप्स जो था इसमें ए, ठीक है, वो क्या कर रहा था, इसे 4 आवर्स में फिल कर रहा था, और जो बी था वो एम्प्टी कर रहा था। ये फिल लिख देता हूँ, ये एम्प्टी लिख देता हूँ, और वो कितना बेटा 6 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। तो बताओ ये तो टाइम था, ये बेटा क्या था, वर्क था, यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा। ओके, आप बताओ 4 × 3 = 12 यानी 3 एफिशिएंसी, 6 × 2 = 12। बताओ बेटा जो फिल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है
और इम्पटी एफिशिएंसी कम है, तो इसका मतलब कि हम एफिशिएंसी जो हमारी सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस क्या आएगी, तो जो बेटा रिजल्टेंट एफिशिएंसी होगी, कौन सी रिजल्टेंट एफिशिएंसी होगी बेटा फिल करने के लिए, एफिशिएंसी ए माइनस जो बी हम बोलेंगे वो आएगी 3 - 2। इससे इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, और वही तो हमें फिल करेगी, तो क्या आ जाएगी 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। एक साथ दोनों को हमने, एक को हमने क्या किया ओपन कर दिया, ठीक है, भरने के लिए, एक को एम्प्टी करने के लिए, इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन रिजल्टेंट एफिशिएंसी। रिजल्टेंट एफिशिएंसी को हमने ए, एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस क्या बोला है, बी बोला है बेटा, तो टाइम जो है ए माइनस बी यानी जो लगेगा रिजल्टेंट, वो टोटल जो है वो है 12 और एफिशिएंसी क्या है 1, यानी कितना लगने वाला है, वो लगने वाले हैं 12 आवर्स। कितना लगेगा 12 आवर्स, यानी 12 घंटे बाद अगर आप जाकर देखेंगे 12 आवर्स के बाद, तो आप ये पाएंगे कि पूरी टंकी जो है वो क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है, पूरी क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ने वाले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है वन टैप फिल्स अ बोथ one taps fill a bath in 12 minutes and another tap fills it in 15 minutes. The waste pipe can empty the bath in 10 minutes. In what time will bath be filled if both taps are turned on and if the waste pipe has been left open accidentally? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, तो बेटा इसका देखिए मैं बता देता हूं कि जो ये फर्स्ट है ए, ए जो टैप में है वो 12 मिनट्स में से क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। फिल कितने में कर रहा है, ए जो पाइप थी वो फिल कर रही थी 12 मिनट में। अनदर टैप फिल्स, जो अदर जो टैप थी वो 15 में, कितने मिनट में, 15 में फिल कर रही थी, ठीक है, एफ वो 15। और इम्पटी करने के लिए वेस्ट पाइप जो थी कैन इम्पटी, तो जो सी इम्पटी कर रहा था वो कर रहा था बेटा 10 में। क्लियर, इन व्हाट टाइम विल द बथ फील्ड, अब इसको फिल करना था। ओके, तो इनका हम पहले क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेने वाले। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे एलसीएम कई बार हम निकाल चुके हैं, और 60 आएगा ना, 10, 12 और 15। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 15, और 2 5 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 15, और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे 5। ओके, 4 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। बेटा ये बताओ 12 में किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, 15 में किससे, 4 से, और इसमें किससे, 6 से। क्लियर, आप बताओ जो रिजल्टेंट एफिशिएंसी होगी, रिजल्टेंट वो क्या आएगी, जो फिल वाली एफिशिएंसी है, ठीक है, फील्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फील्ड माइनस एफिशिएंसी इम्पटी। तो देखो एफिशिएंसी जो रिजल्टेंट होगी, फिल करने वाला कौन कौन, 5 + 4, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 6 है, जो कि इसको इम्पटी कर रहा है, 5 + 4 9 9 से 6 जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा। तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी जो आएगी वो आएगी 3। ओके, अब बताओ हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम जिसमें फिल हो जाए। ठीक है, अब बेटा जो टाइम निकालना है हमें, रिजल्टेंट जो लगने वाला है, टोटल वर्क अपॉन रिजल्टेंट एफिशिएंसी, तो बहुत आसान है। ये क्या आएगा 60 अपॉन क्या आएगा 3, कट करेंगे यानी 3 2 ज़ा 6 यानी 20, और बेटा क्या आ जाएगा मिनट, क्योंकि सब कुछ किस में दिया था, मिनट्स में दिया था। ओके, तो जो रिजल्टेंट होगा टाइम यानी 20 मिनट के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर, अब हम बढ़ने वाले हैं अगले पैटर्न पर।
देखिए, ए पाइप कैन फिल cistern in 6 hours due to a leak in the bottom. It is filled in 7 hours. When the cistern is full, in how much time will it be emptied? बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन कराए अभी 3 से 4 क्वेश्चन इसी सेम टाइप के एकदम सेम पैटर्न का है, उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन लास्ट के हैं वो एमसीक्यूज हैं। ठीक है, वो आप इजीली कर लेंगे। और 13 नंबर हमने बता दिया और 14 भी हम बता देते कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, असिस्टेंट हैज़ टू इटलेट्स ए एंड बी, ए और बी थे, व्हिच कैन फिल इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। ए जो है इसे कितने में, 12 आवर में। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए जो है वो कितने में बेटा फिल कर रहा है इसको, 15 में, और जो बी है वो कितने में, 20 आवर्स में रेस्पेक्टिवली। एंड आउटलेट कैन इम्पटी करने के लिए वो कितना, 12 आवर्स में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर इन द इम्पटी सिस्टम, हाउ मच टाइम विल टेक द फिल्ड सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ए हमारे साथ में था और इसे जो है फिल करने में 15 आवर्स लग रहे थे, और जो बी था वो भी इसको फिल कर रहा था, वो उसके 20 आवर्स लग रहे थे, और जो सी पाइप थी इसको इम्पटी कर रही थी, निगेटिव एफिशिएंसी बताता है, और जो कि 12 आवर में। इन तीनों के क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। देखो मैं कर ही देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बेटा इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, 60 आएगा। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 5 से करेंगे। किससे करेंगे आप, 5 से करने वाले। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले थे, 5 से। अब बताओ रिजल्टेंट एफिशिएंसी क्या होती है भाई, रिजल्टेंट एफिशिएंसी जो होती है फील्ड एफिशिएंसी माइनस इम्पटी एफिशिएंसी। ओके, तो बेटा फील्ड रिजल्टेंट एफिशिएंसी जो आने वाली है, फील्ड एफिशिएंसी कौन, फील्ड कौन कर ए भी कर रहा, बी भी कर रहा, 4 प्लस 3, और इम्पटी कौन कर रहा है, केवल 5। तो 4 प्लस 3 यानी 7 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी, तो रिजल्टेंट टाइम जो होगा कितनी आवर्स में फिल कर लेगा, टोटल वर्क होगा अपॉन रिजल्टेंट एफिशिएंसी होगा। टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी क्या है, 2 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। बेटा ये बताओ क्वेश्चन किस में दिए गए, आवर्स में दिए गए, तो जो टाइम लगने वाला है उसको फिल करने में वो आएगा 30 आवर्स। क्या आएगा, 30 आवर्स। ये चैप्टर पूरी तरह से बेटा एंड होता है। एमसीक्यूज जो है वो आप इजीली कर लेंगे। आपको फर्स्ट लेक्चर पूरा देखना है और इसके बाद सेकंड। एमसीक्यूज जो है बेटा, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट मैच करेगा, और इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है बहुत आसान है। तो एमसीक्यूज आपको करने हैं अपनी बुक के, और ये चैप्टर पूरी तरह एंड होता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बेटा अगले किसी नए टॉपिक में, और ये टॉपिक यहीं तक पूरा एंड कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।